यह कहानी एक रहस्यमय गमले से शुरू होती है जिसमें लगा साधारण सा दिखने वाला फूल अचानक सोने में बदल जाता है। शुरुआत में यह सब एक संयोग जैसा लगा है, लेकिन धीरे धीरे उस फूल के आसपास अजीब घटनाएं घटने लगती है। एक आदमी उस फूल को गौर से देखता है। उसे महसूस होता है कि इस फूल में कुछ असामान्य है। कुछ ही दिनों में वह दसमुख वाला फूल तेजी से बढ़ने लगा है। उसकी पंखुड़ियां फैलती जाती है, तना मोटा होता जाता है और उसकी भूख वह भी अस्वाभाविक रूप से बढ़ने लगती है। अब कुछ बूंद खून से उसका पेट नहीं भरता। फिर एक रात ऐसा होता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वह फूल बोलता है। उसकी धीमी ठंडी आवाज कमरे की खामोशी को चीर देती है। वह आदमी से मानव मांस की मांग करता है और धमकी देता है कि अगर उसकी इच्छा पूरी न हुई तो वह उसी को निगल जाएगा। भय और मजबूरी में आदमी एक निर्दयी दंत चिकित्सक को याद करता है जो लोगों के साथ क्रूरता से पेश आता था। एक सोची समझी योजना के तहत वह उसे अपने जाल में फंसाकर फूल के सामने ले आता है, लेकिन फूल बेहद चयनशील है। वह आदमी को भी अपनी निष्ठा साबित करने के लिए मजबूर करता है। इसी बीच एक और व्यक्ति इस रहस्य से पर्दा उठाता है। आदमी का मालिक। उसे इस खतरनाक फूल में व्यापार की संभावना दिखती है। लालच उसके विवेक पर भारी पड़ जाता है, लेकिन जैसे ही वह फूल के करीब जाता है एक पल में सब खत्म हो जाता है। फूल उससे निगल जाता है मानो वह कभी था ही नहीं। फिर भी उसकी भूख शांत नहीं होती। अब हालात नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। फूल छोटे छोटे पौधों में बंटने लगता है। वे हिलते डुलते हैं जैसे उनमें अपनी चेतना हो। आदमी समझ जाता है कि उसने जिस रहस्य को पाला था वही अब विनाश का कारण बनने वाला है। वह हथियार उठाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फूल इतना विकसित हो चुका है कि उस पर कोई असर नहीं होता। अंततः वह आदमी भी उसी अंधेरे में समा जाता है जिसे उसने खुद जन्म दिया था। कहानी यही खत्म नहीं होती। वे छोटे छोटे रहस्यमय पौधे शहरों में पहुंच जाते हैं। लोग उन्हें साधारण समझकर अपने घरों में लगा लेते हैं और धीरे धीरे अनजाने में कई शहर एक ऐसे रहस्य के कब्जे में आ जाते हैं जिसका अंत अब कोई नहीं जानता।